Okay, guys, done with your pomegranate. You're done with your poha. What else? Banana. Banana. I understand banana. केला को बोलता है. Okay. So filled with energy. Anyone जिसने मील नहीं लिया? अच्छा आपके वाल तो इन्होंने लिया, आपने लिया, बात है किया. तो पढ़ रहा था. क्या पढ़ रहा था? टैक्स. बहुत अच्छी बात है. अ, क्या? अब EIS पढ़ना है. यहाँ पर आ जाओ वापस. जैसे इसने बोला ना ऐसे कोनी मार के, तो साइड में हो जा. मुझे गाना याद आया. जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो. हाँ, और सबको समझ में आ गया. ओके गाइस, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट था, दैट वाज पार्ट नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स. राइट, ई कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं. सो हम लोगों ने ना एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए ऑलरेडी. बट हम लोग लास्ट क्लास हमारी बहुत लेट हो गई थी, तो फ्लो चार्ट हमने नहीं बनाए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे मैं चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जो है वो बन जाए, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं. कितना फ्लो चार्ट आप बना चुके हैं वो मेरे को बता दो एक बारी. दिखाओ. ABCD. ठीक है. बस इतना बना रखा है ना सबने? ये इतना पार्ट, मीनिंग, डिफरेंस, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज. अच्छा ये तो बताओ कि ई कॉमर्स के बेनिफिट्स किस किस को है? कह रहा सबको है. कस्टमर, सेलर और गवर्नमेंट. अच्छा गवर्नमेंट को कौन से बेनिफिट है? कौन कौन से? वेरी गुड, करप्शन एंड प्रोटेक्शन. आइए इस फ्लो चार्ट को पूरा करते हैं. और पार्ट नंबर, देखिए ई कॉमर्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है. ई कॉमर्स की बात कर रही हूँ. ई कॉमर्स में ए कौन सा था जो अपन लोग कर चुके हैं? क्या नाम है इस टॉपिक, क्या नाम है? कॉन्सेप्ट्स. ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इसमें आपके 4 चीजें आती हैं. ठीक है, क्या कौन कौन सी? मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस. अच्छा एक बात तो बताओ, वो जो डिसएडवांटेजेस थे ई कॉमर्स के, उसका किसी ने एक निमोनिक सा बनाया था. लिटिल सिस ब्रो. ठीक है चलो, अच्छी बात है. डिफिकल्ट शब्द याद हो गए हमें, और क्या चाहिए. अब पार्ट बी. पार्ट बी के मैंने अंदर लिखवाया था ना हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स वगैरह. मैं आपको मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, वी हैव पार्ट बी, सी, डी एंड पार्ट ई. हाँ तो एक बढ़ा दिया मैंने, 22 बारी बाइफरकेट कराया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि बेटर ये रहेगा. ओके, तो 5 बाइफरकेशन डाली है मैंने. पार्ट बी का नाम होगा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. उधर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े, इधर हम लोगों ने टेक्निकल कॉन्सेप्ट पढ़े. सो अगर मैं पार्ट बी का फ्लो चार्ट बनाना चाहूं तो पार्ट बी का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? यहाँ पर पार्ट बी के फ्लो चार्ट में 4 चीजें आएंगी. पहली, ई कॉमर्स. 5 है बेटा, 5 चीजें आएंगी. 1 2 3 4 5. ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई कॉमर्स बिजनेस मार्केट्स,
ई कॉमर्स बिजनेस मार्केट्स, कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो, वर्कफ्लो। सो पार्ट ए में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट, सॉरी, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स, देन उसके बाद बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। पार्ट बी में आप कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स, ई कॉमर्स के बिजनेस मार्केट्स, कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो। इतनी बात समझ आई? चलो एक चीज और कर लेते हैं, मुझे बताओगे इन पांचों में से कौन सा वो टॉपिक है जो हमने अभी तक नहीं करा है? देख ले बुक, देख के बता सकता है। बताओ कौन सा नहीं करा है? बिजनेस मॉडल्स आपको पता है, B2B, B2C ये वगैरह। मार्केट भी आपको याद आ गए, ई मॉल्स और ये सब। कंपोनेंट्स क्वेश्चन मार्क है। आर्किटेक्चर 2 टीयर 3 टीयर। और वर्कफ्लो वो जो मैंने होमवर्क किया था, वो डायग्राम सा बना रखा था मैंने। डायग्राम बताओ कलरफुल वाला था या ब्लैक एंड व्हाइट था? देखना नहीं। अच्छा, कंपोनेंट्स पे जाना और डायग्राम देखना, ब्लैक एंड व्हाइट है कलरफुल है? ठीक है, तो अपना कौन सा क्वेश्चन रहता है करना? कंपोनेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी पे लिखो रिस्क एंड कंट्रोल्स। पार्ट सी रिस्क एंड कंट्रोल्स। पार्ट सी रिस्क एंड कंट्रोल्स। इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट रिस्क, दूसरा पार्ट कंट्रोल्स। रिस्क कौन कौन से थे? सैड प्लस डेंजर, याद आ गया? इसमें से न्यू पॉइंट्स कौन से थे? और ओल्ड वाले डेंजर, है ना? कंट्रोल्स दो चीजों पे थे, एक तो क्या था? कंट्रोल्स रिक्वायर्ड, याद है? किन किन लोगों पे कंट्रोल्स लगाते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई दोज कंट्रोल्स। हाउ टू अप्लाई कंट्रोल्स। क्या कह रहे हैं सचिन? सैड प्लस डेंजर comes in the risk category and controls में controls required। अच्छा बताओ, controls required में हमने कुछ ग्रुपिंग के तहत पढ़ा था। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन लोग आ रहे थे जो कि बेनिफिट्स वाले थे? कौन कौन से? यूजर या कस्टमर, सेलर और गवर्नमेंट। एक थे ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेमेंट गेटवे। और उसके बाद टीएसपी, एनएसपी, एलएसपी। एल यानी टीएसपीटी, पक्का? और एसपी मतलब क्या है? और एनएसपी? एनएसपी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दोज कंट्रोल्स में कितने पॉइंट्स थे? 4। ठीक है, क्या हम पार्ट सी पूरा कर चुके हैं? कर चुके हैं पार्ट सी पूरा? मैं 1 मिनट दे रही हूं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, फ्लो चार्ट दिमाग में घुसा लो।
1 मिनट कंप्लीट होता है, इसी के साथ आंखों पे हाथ रखेंगे, आंखों पे हाथ रखेंगे। हाँ जी, कितने पार्ट्स अभी तक लिखवा दिए? 3, ABC। ए के कितने टुकड़े? 4। पहला कौन सा? दूसरा? डिफरेंस किसके बीच में? ट्रेडिशन एंड ई कॉमर्स के बीच में। उसके बाद बेनिफिट्स। हमारे पास जो बेनिफिट्स है वो किस किस के लिए है? डिसएडवांटेजेस का निमोनिक लिटिल सिस ब्रो। अच्छा एक बात तो बताओ, इस वाले फ्लो चार्ट का हेडिंग क्या था? कॉन्सेप्ट्स। सेकंड फ्लो चार्ट जो पार्ट बी होता है उसका हेडिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। कितने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं? 5। पहला कौन सा? ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। कितने ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स हैं? 7 या 9? 7। ओके। ई बिजनेस मार्केट्स, इसमें से ऐसा कौन सा मार्केट था जिसमें कि अमेंडमेंट आया है? ई मॉल्स। ई मॉल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? जनरल मॉल्स और स्पेसिफिक मॉल। उसके बाद थर्ड जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। इसका डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल है? ओके। चौथा क्वेश्चन टेक्निकल कॉन्सेप्ट का, आर्किटेक्चर। कितने तरीके के? अच्छा एक बात तो बताओ, अगर थर्ड एसी है तो कौन सा टियर? 3 टियर आर्किटेक्चर। अच्छा, और अगर सेकंड एसी है तो कौन सा आर्किटेक्चर? ऐसी कौन सी लेयर है जो एक्स्ट्रा है? 3। वेरी गुड। एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, लॉजिक टियर। लॉजिक टियर। ऐसी कौन सी लेयर है जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है? वेरी गुड, एप्लीकेशन लेयर। ई कॉमर्स कौन सा आर्किटेक्चर यूज करता है? वेरी गुड। सो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर। लास्ट इज वर्क फ्लो, यानी कि अगर कोई यूजर ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगवाता है तो कैसे आता है? डायग्राम कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट? सबसे पहला वर्क फ्लो डायग्राम में कौन सा हेडिंग है? लॉगिन। सबसे लास्ट सीओडी। याद आ गया? चलिए ओके। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी। आंखें बंद रखेंगे अभी तक। पार्ट नंबर सी इज रिलेशन टू रिस्क एंड कंट्रोल्स। इसके बाइफर्केशन कितने बैठते हैं? कौन कौन से? कंट्रोल से कोई बच्चे हैं? कितने? 2। कौन कौन से? कंट्रोल्स रिक्वायर्ड, हाउ टू अप्लाई दोस कंट्रोल्स। किस किस पर कंट्रोल रिक्वायर्ड है? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप एनएसपी, टीएसपी, एलएसपी, और लास्ट पेमेंट गेटवे। पुट योर हैंड्स डाउन एंड ओपन योर आईज। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे। हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, कंपोनेंट्स। बट बिफोर मूविंग ऑनवर्ड आई वांट यू पीपल टू रिवाइज दिस क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में किया था ना, ये वाला क्वेश्चन वर्क फ्लो वाला। अपने अपने नोट से रिवाइज कीजिए ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये याद नहीं है। नोटबुक यानी मेरे वाले नोट्स। क्या आप घरों में इन मेरे वाले नोट से पढ़ते हैं? जब खोल के बैठते हैं तो अच्छा लगता है? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी कॉपी सामने रखी हो, मेरे नोट सामने रखे हो, तो क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? जो तुमसे बनती नहीं है। चलिए वो ब्लैक वाला डायग्राम, ये तो रहा बेटा, इधर करो, दिखाओ, मैं बताती हूँ। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, और ये हो गया नेक्स्ट पेज पर डायग्राम। दोनों चीजें रिवाइज करनी है। एनिमली का फ्रेंड डबल ए,
तुम लोग मेरी क्लास में इतनी नौटंकियां करते हो या किसी और क्लास में भी करते हो? मेरी क्लास में करते हो? ये क्वेश्चन मैं भी किसी से भी पूछ सकती हूँ, और जिसने सही आंसर दे दिया मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स। अरे भैया तुम। ठीक है डन, चॉकलेट। वो भी अभी की अभी, अभी की अभी है मेरे पास। कल अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी ना मैंने। हो गया, हो गया पक्का। कौन सुनाने वाला है? रेज योर हैंड। एक दो तीन कैंडिडेट, चार, चार कैंडिडेट है हमारे पास। एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? पांच, छ। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। 1 घंटे बाद सुनती हूँ। अभी तो कैशे मेमोरी में सेव होगा, अभी थोड़ी पूछूंगी, 1 घंटे बाद पूछूंगी। चलो इतने पार्ट डी और ई का फ्लो चार्ट बनाते हैं। पार्ट डी एंड पार्ट ई। पार्ट डी लिखेंगे लॉ एंड ऑडिट, लॉ एंड ऑडिट, लॉ एंड ऑडिट। दोबारा पूछ रही हूं, पार्ट ए बी सी में से कंपोनेंट्स के अलावा कोई टॉपिक जो रहता हो? नहीं। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट नंबर डी की। फ्लो चार्ट नंबर डी किसके रिलेशन में है? और लॉ एंड ऑडिट के। ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रही हूं, आप क्वेश्चन को पकड़ जल्दी पाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो बाइफरकेट करो उसको भी। पार्ट नंबर डी को बाइफरकेट करोगे। सबसे पहले लिखोगे ऑडिटर्स कंसिडरेशन, ऑडिटर्स कंसिडरेशन, और ब्रैकेट में लिखोगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अभी समझा दूंगी। सेकेंड इज गाइडलाइंस एंड थर्ड वन इज लॉ, जिसके 2 पार्ट्स हैं, जनरल लॉज एंड स्पेसिफिक लॉज। मैं तो पूछा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? वेरी गुड, 10+2। सो प्राउड ऑफ यू सचिन, सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सेइंग। खुश हो जाता है लड़का। ओके, सो लॉ कितने थे? 10+2, यानी कि 10 जनरल लॉ थे, 2 स्पेसिफिक लॉ थे। गाइडलाइंस कितनी थी? इसकी जस्ट आधी थी ना, 6। याद आ गया? इन दोनों में से मैंडेटरी कौन सा? लॉ। और डिस्क्रिशनरी कौन सा? तो ये हम कर चुके हैं? नहीं, एक ऊपर ऊपर से रिव्यू डाल चुके हैं। गाइडलाइंस कर चुके हैं? डेफिनेटली यस। फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं, ऑडिटर्स कंसिडरेशन? नहीं। सो पार्ट नंबर डी समझ में आया? 3 चीजें, ऑडिटर का कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू द साइबर सिक्योरिटी रिस्क, सेकेंड इज गाइडलाइन, थर्ड इज लॉ।
कौन से लॉ? जनरल लॉज एंड स्पेसिफिक लॉ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोबारा पूछती हूँ, पार्ट ए बी सी डी में से कौन कौन से टॉपिक्स नहीं कराए? पहला कंपोनेंट्स, कौन से वाले पार्ट का? और नेक्स्ट क्या नहीं कराया? ऑडिटर कंसिडरेशन, कौन से पार्ट का? डी। पार्ट डी किसके रिलेशन में है? लॉ एंड ऑडिट। ये तो लॉ वाला पोर्शन हो गया, ये आपका हो गया ऑडिट वाला पोर्शन। ऐसे करके आपको ये रिकॉल रहेगा। मैंने खुद ने ये बाइफर्केशन इसलिए करी है, आप रिकॉल करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे बताने पड़ेगा क्वेश्चन कहां से आया। ओके, एक लास्ट बात बैठता है, हालांकि इसमें से हमने पढ़ा कुछ नहीं है, बट क्योंकि हम बना रहे हैं फ्लो चार्ट तो लगे हाथ तो उसको बना के खत्म कर देते हैं। बता दूं? चलिए, सो पार्ट ई इज इन रिलेशन टू द लेटेस्ट थिंग्स and of course with respect to the e-commerce latest, and latest का मतलब क्या होता है? which is in trend, right? so latest things में आएगा दो पार्ट, सॉरी इसके तीन पार्ट करोगे। सबसे पहला आएगा ट्रेंड, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। सेकेंड आएगा डिजिटल पेमेंट्स, और थर्ड आएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। मैं चाहती तो डिजिटल पेमेंट के अंदर ही इसको ले जाती, बट मैं जानबूझ के लेके नहीं गई, बिकॉज इसकी वेटेज एग्जाम में काफी अच्छी है। बट एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा ना सोचता है ट्रेंड्स है और डिजिटल पेमेंट है, सारी पेमेंट्स करके चला जाता है, यूपीआई सब करके चला जाता है, लास्ट में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करना भूल जाता है। जबकि ये वाला पार्ट अमेंडमेंट के दौरान हमारे कंटेंट में ईआईएस में ऐड हुआ और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसकी वेटेज को देखते हुए मैंने इसको सेपरेट प्रॉपर्टी दी है। क्या कहते हो? ठीक है। तो लेटेस्ट थिंग्स में क्या पढ़ना है? ट्रेंड्स इन ई बिजनेस या ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिजिटल पेमेंट के टाइप्स दो है, न्यू और ओल्ड। न्यू यानी मॉडर्न और ओल्ड यानी ट्रेडिशनल। तो हमारा ई कॉमर्स का जो पूरा हिस्सा है वो खत्म होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि मैं आज के बाद में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं ऐसे बोलूंगी चैप्टर नंबर 4 इज इनटू 2 पार्ट्स। मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इसके फिर कितने पार्ट्स हैं? 5। ठीक है, और ये है इज इन रिलेशन टू ई कॉमर्स। ये रहा आपके 5 पार्ट्स। अगर कोई चीज छूट गई हो तो लिख लीजिए। हो गया? अब मैं आपको टॉपिक बोलूंगी, आपको मुझे पार्ट बताना है। ठीक है, डन है? मैं आपको टॉपिक बोलूंगी, आपको मुझे पार्ट बताना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, अगर मेरा सवाल आता है आईटी एक्ट पार्ट नंबर, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं? सी कौन बोल रहा था वे? सी कौन बोल रहा था? अच्छा, तो अब ये बताओ सी किसके रिलेशन में है फिर? यही बताएंगे, रिस्क एंड कंट्रोल्स। ओके, नेक्स्ट, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स एक किसके रिस्पेक्ट में है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, B2B पार्ट बी। ओके, पार्ट बी किसके रिलेशन में है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट। ये कौन से हेडिंग का क्वेश्चन है? बिजनेस मॉडल्स, मॉड्यूल नहीं, मॉडल्स। ओके, हमें इंटरनेट चाहिए होता है ई कॉमर्स लगाने के लिए, कि क्या चीज है?
किसका पार्ट है? वेरी गुड। ए के बाकी 3 पार्ट्स कौन से हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरे को मेरा जो बिल मैं बनाती हूँ उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइड, कौन से पार्ट? ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ई कॉमर्स जैसी एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाऊं तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट डी, क्यों? लॉ एंड ऑडिट। कंसिडरेशन यानी कि ध्यान रखना है। और वैसे भी ऑडिट के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। अच्छा, आपको पता है आजकल ना अपन लोग जब ई कॉमर्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग ना चाहते ही नहीं है कि कोई भी चीज शॉप कर ले एक इमेज को देख के। आजकल तो हमें ये चाहिए कि अगर हमें ना एक कपड़ा भी शॉप करना है, तो ये कपड़ा भी ना कोई व्यक्ति मुझे पहन के दिखाए, एक वीडियो बन जाए। और लोग ना वीडियो बना बना के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वायरल करते हैं। ये क्या है आजकल का? कौन सा पार्ट? तुमने तो टॉपिक पढ़ा भी नहीं फिर भी आंसर सही बता दिया। क्या बात है, देख लो आंसर तुमने बता दिया। सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई एनी ऑफ द क्वेश्चन, जहां से भी आ जाए हम देख लेंगे कहां से क्वेश्चन आ रहा है। लिख लोगे, समझ लोगे, कोई दिक्कत यहां तक? यस। सो आंखें बंद करेंगे, पार्ट ए से पार्ट ई तक अपन रिवाइज करने वाले हैं सारे के सारे फ्लो चार्ट्स। आंखें बंद, आंखों पर हाथ। यस, पार्ट ए इज इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। पार्ट बी इज इन रिलेशन टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल? 5। पहला कौन सा? ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल या मॉड्यूल? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ई कॉमर्स मार्केट, उसके बाद कंपोनेंट्स का डायग्राम कलरफुल की ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद ओके कितने तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं? ई कॉमर्स कौन सा फॉलो करता है? वेरी गुड। लास्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट वर्कफ्लो शुरू कहां से होता है? कस्टमर लॉगिन। और खत्म कहां पर होता है? सीओडी ट्रैकिंग पे। ये हो गया पार्ट नंबर बी का फ्लो चार्ट। पार्ट नंबर सी का फ्लो चार्ट किसके रिलेशन में है? रिस्क एंड कंट्रोल्स। इसको डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं? कौन कौन से? रिस्क के बच्चे हैं, रिस्क का निमोनिक क्या है? कंट्रोल्स के बच्चे हैं कितने? कौन कौन से? पार्ट सी खत्म। पार्ट डी किसके रिलेशन में है? लॉ एंड ऑडिट। कितने सब टॉपिक्स हैं? 3। पहला टॉपिक ओके किसके रिलेशन में? ऑडिट के रिलेशन में। बाकी 2 टॉपिक ओके कौन सा इनमें से डिस्क्रिशनरी, कौन सा इनमें मैंडेटरी? लॉ कितने एप्लीकेबल है? एक ई कॉमर्स एंटिटी पे कितने लॉ एप्लीकेबल है? 10 + 2। जनरल कितने? 10। और स्पेसिफिक कितने? आईटीए किस में आएगा? स्पेसिफिक के अंदर। ओके नेक्स्ट पार्ट नंबर ई किसके रिलेशन में? लेटेस्ट थिंग्स में कितने? इससे 3। पहला ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, उसके बाद सेकंड डिजिटल पेमेंट। कितने टाइप के? 2, ओल्ड एंड न्यू। अच्छा सोच के बताओ, जो हम पहले जमाने में नेट बैंकिंग किया करते थे वो ओल्ड में है कि न्यू में है? जब बोला पहले जमाने में तो समझ में नहीं आया। हाँ चलो वेरी गुड आयुष, वेरी गुड विद डबल ए। ओके लास्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ओके पार्ट ई में से हमने क्या पढ़ लिया? ई फॉर एलिफेंट में से क्यों हमने वो नहीं पढ़ा? सही जवाब, कुछ नहीं पढ़ा। पार्ट डी में से क्या पढ़ लिया?
गाइडलाइंस पढ़ ली, वेरी गुड। पार्ट सी में से कॉम्पोनेंट्स छोड़ के सब पढ़ लिया। पार्ट बी में से नहीं नहीं, कॉम्पोनेंट छोड़ के सब पढ़ लिया। रिस्क एंड कंट्रोल्स को भगा दो। हाँ, उल्टा पूछना शुरू करा मैंने। पार्ट नंबर सी किसके रिलेशन में था? रिस्क एंड कंट्रोल्स। पूरा पढ़ लिया ना? हाँ, अब पार्ट बी में से क्या रह गया? पार्ट ए पूरा हो गया? थैंक गॉड। पुट योर हैंड्स डाउन एंड ओपन योर आईज। पार्टी जो बीच का छूट गया वो कौन करेगा? मुझे भी पार्टी सुनाई दिया था, मैंने कहा पार्टी कह रहा है तो लड़का। ओके, सो सबसे पहले अब बताओ मुझे कि मॉर्निंग की क्लास का सेशन के बाद में अभी इस टाइम आपका दिमाग कैसा है? फ्रेश है या बर्डन्ड है, एग्जॉस्टेड है? मैंने पूछा आपके पास दिमाग किस प्रकार का है इस टाइम। अगर मान लो है ही नहीं तो वो क्वेश्चन एप्लीकेबल ही नहीं होता है ना। हाँ बताओ, बताओ किस प्रकार का दिमाग है, उसी प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगी फिर। देखो, जो पार्ट बी का कॉम्पोनेंट्स वाला टॉपिक है, दैट इज as सेम as the XBRL, द लेवल। ओके, बता रही हूँ, चॉइस विल बी योर्स। हाँ, रुक जाओ, वाह। ओके रुको, तो बताओ मुझे कंपोनेंट्स करने हैं वो XBRL के लेवल के नहीं करने, ठीक है? डन डन डन। पार्ट डी में से हमारा टॉपिक क्या रहता है? तो पार्ट डी पढ़ लेते हैं। हाँ, पार्ट डी, या सब में से कुछ कुछ रह जाएगा फिर? समेट लेंगे, ठीक है। पार्ट ई कर रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश हो। ओके, मेरा मन तो था मैं ये करा दूं, बट तुम्हारे मन के था तो अभी तो मैंने बोला तुम्हारी ख्वाहिश से। ओके, हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। सबसे ज्यादा छुट्टी की जरूरत ना मुझे है, लिटरली बोल रही हूँ, बट स्टिल मैं कभी बोलती नहीं हूँ। आज जाऊंगी यहाँ से 3:30 बजे तक घर पहुंचूंगी। आगे तो सुनो, 3:30 बजे पहुंचने के बाद लंच लूंगी। लंच लेने के बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, ड्राफ्ट करूंगी, बिकॉज बच्चे ऑर्डर का पेपर लिख के आ रहे होंगे। वीडियो शूट करने में मतलब आधा घंटा गया। उसके बाद 5 बजे बच्चे आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाऊंगी उनके लिए। 7 o'clock से मैराथन है, रात को 12:30 बजे तक। हाँ, वही तो कह रही हूँ, मैराथन है। 7 से लेके 12:30 1 बजे तक मैराथन है। उसके बाद मैराथन कंटिन्यूस लेने के बाद हो सकता है बच्चों के डाउट्स आ जाए, कुछ आ जाए, डाउट्स वर्ड्स लेने हैं। नींद लगी ठीक है, नहीं नींद लगी, डाउट्स लेने लग गई, ठीक है फाइन। उसके बाद मॉर्निंग 8 AM से फिर मैराथन है 2 बजे तक अप्रोक्सीमेटली, डाउट्स इन बिटवीन। वेडनेसडे को आई हैव फ्यू अदर प्लान्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के बाद में मैं ज़रूर जाती हूँ। सो नहीं, मेरा वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। वेडनेसडे को we are having 3 hours session, no? So 11:45 the session will get over. The 50 minutes का बीच में ब्रेक भी है ना? तुम सारे के सारे लेजर्स मेरे पास ही बनाते हो, ब्रॉड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, सब मेरे में बनाते हो तुम। हाँ भाई सुनो, मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, आ जाओ। तुम्हें अगर क्लियर नहीं है तो ये देखो, वेडनेसडे का शेड्यूल इज 8:30 to 10:30, 10:30 to 10:45 इज ब्रेक। ये 2 hours की क्लास यहाँ लगती है। 10:45 to 11:45 1 hour की क्लास यहाँ लगती है, ठीक है? और ये ऐसे ही चलेगी।
संडे को वी हैव 8:30 टू 10:30, 2 hours यहाँ पर. 10:30 to 10:45 break. 10:45 to 2 hours की क्लास यहाँ पर. सो यहाँ पे 3 hours, यहाँ पे 4 hours. सो ये मेरा क्लास का पैटर्न है. एज सिंपल एज दैट. रोज आपको मैसेज भी आ रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज नहीं आ रहे हैं, सारे मैसेज आपको मिल रहे हैं. इसमें सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है हर टाइम. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस दिन 1 घंटे की क्लास होगी वेडनेसडे की. सो आपकी क्लास ओवर करने के बाद में आई बी रशिंग फॉर आई हैव टू कैच अ ट्रेन. सो वो ट्रेन जो है 12:45 डिपार्ट कर जाएगी, तो आई विल नॉट बी एबल टू रीच होम ऑब्वियसली. सो आई विल बी catching the train from another station which is nearby Faridabad, that is Ballabgarh or something. So I'll be catching the train. वो ट्रेन 1:30 बजे तक बल्लभगढ़ पहुंचती है, तो मैं यहाँ से सीधा आपकी क्लास लेने के बाद सीधा बल्लभगढ़ का मेट्रो वो नॉर्मल स्टेशन, एंड देन उसके बाद में रीचिंग, देन डूइंग प्रार्थना. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4:30 बजे प्रक्षाल. 4:30 बजे जो हमारी मंदिर होता है उसे प्रक्षाल होता है. प्रक्षाल मॉर्निंग उठना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 3:30, नहा धोकर 4:30 बजे मंदिर, और उसके बाद में फिर दर्शन वर्शन, देन दी अलॉन्ग साइड मंदिर, वो सब करने के बाद आई बी होम बाय 12 नाइट ऑन थर्सडे. रात को 12 बजे मैं घर पहुंचूंगी जस्ट. सो एक जैनियों की जगह है विच इज कॉल्ड एज महावीर जी, राजस्थान, तो वहां पे जा रहे हैं. एंड ये प्रोग्राम है, तो छुट्टी तो नहीं है तुम्हारी. आई हैव मेड सर्टेन प्रोग्राम. मैंने मेरे बच्चों की छुट्टी कर रखी है. वेडनेसडे की सारी क्लासेस ऑफ है, थर्सडे की सारी क्लासेस ऑफ है. नहीं, बाकी लोग लेके आएंगे, सब पैक कर दूंगी एक रात पहले ही. दिस इज हाउ अ बिजनेस वुमेन इज. सूटकेस की बात कर रहा है वो, तो पैक करके रख के लेके आऊंगी. तो जो लोग चढ़ेंगे स्टेशन से न्यू दिल्ली से, तो वो लोग नहीं लेके जा सकते. वी आर 21 पीपल गोइंग. एक सूटकेस नहीं कोई उठा सकता. नहीं दिस, हाँ, बिकॉज अभी, हाँ, मोस्ट वेलकम. बस ये ध्यान रखियो कि वहां पर देर विल बी नो शॉपिंग, बिकॉज दैट तीर्थस्थल इज नॉट दैट डेवलप्ड वन. सो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग फर्दर. द क्वालिटी ऑफ द नेट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, एंड वहां मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं. सो यू आर मोस्ट वेलकम. भगवान जी के पास तो ऑब्वियसली हर एक जना दर्शन करना चाहता है. टिकट तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा ही हैं. टिकट भी 2 हैं. हाँ ठीक है, 2 में तुम दोनों को तो नहीं बिठाऊंगी मैं, वरना यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन. एक ट्रिप इस तरफ गया और तुम दोनों एक तरफ, बस मैं यही काम करती रहूंगी. तो जितना शेड्यूल हो सकता था उस शेड्यूल के हिसाब से मैनेज किया है. तो छुट्टी नहीं है तुम्हारी. एंड ऑब्वियसली सिंस थर्सडे की रात को 12 बजे तक मैं घर पे आ जाऊंगी, तो संडे की क्लास ऑन टाइम रहेगी तुम्हारी. बस वही तो. एक छुट्टी करी तो थी मैंने बीच में, एडजस्ट कहाँ हुई. हाँ, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कितने बजे आई थी. हाँ, सो अगर मैं छुट्टी लेती हूँ वो मेरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से ही होता है. एंड सेकेंडली कि अगर आप हेल्थ कंडीशन में ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हो और यहाँ खड़े होके आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, बिकॉज हम बैठ के भी नहीं हमें पढ़ाना, हमें खड़े होके पढ़ाना है, तो बोथ द एस्पेक्ट्स हैव टू कवर.
तो अगर हेल्थ कंडीशन सही नहीं होती है देन ओनली आई टेक ऑफ, अदरवाइज आई डोंट टेक ऑफ. एवरीथिंग गोज ऑन शेड्यूल. हाँ क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? दुआ करेगा. बिल्कुल सही बात है, सब दुआ करो और क्या. तुम भी स्वस्थ रहो, मैं भी स्वस्थ रहूं, सब स्वस्थ रहें. ठीक है, अब तुम नहीं बोलोगे कि क्लास एक्स्ट्रा चली गई है, कुछ हो गया है. अब यहाँ पर तुम्हारी जो सेकंड क्लास रिज्यूम होती है, नेक्स्ट क्लास रिज्यूम होती है, वो 12:45 पर हो या वो 1 PM हो, और तुम्हें बीच में ब्रेक चाहिए, क्या चाहिए वो तुम जानो, और बाकी स्टाफ मैनेजमेंट जाने, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. तो तुम्हें ब्रेक चाहिए 12:45 के बाद, वो तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, मेरे को तो ये शेड्यूल दिया हुआ है. ठीक है, चलो. So we are talking about the trends in the e-commerce. ये डिजिटल पेमेंट के पीछे पड़े हुए हैं. चलो आओ आओ, ये लो लो. तुम कर तो कुछ सकते नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके लिए डिजिटल पेमेंट करने के लिए पैसे तो होना चाहिए चाहिए. चलो ठीक है, आ जाओ. तुम्हें डिजिटल पेमेंट करने का मन है, वही आ जाओ. जो मन से करो वही मैं कराने को तैयार हूँ, जो मन से करो. चलो, तो डिजिटल पेमेंट में मीनिंग, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. दोबारा बता रही हूँ, कहने को डिजिटल पेमेंट का पार्ट है यहाँ पर, बट मैंने आपके फ्लो चार्ट में अलग से क्यों कराया, ताकि आप रिवाइज करना ना भूल जाएं. ठीक है. सो मीनिंग, क्या मैं मीनिंग बताऊं डिजिटल पेमेंट क्या होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जब मैं मेरे पैसे हार्ड कैश में ना देकर कैसे देती हूं? वाह, इलेक्ट्रॉनिकली. हाँ, तो मैं सिनोनिम यूज करके तो आंसर लिखूंगी. दैट विल बी नोन एज द डिजिटल पेमेंट. ओके, अच्छा. हो, सचिन खड़ा होके ना मीनिंग पढ़ दे. एक सेकेंड, तरीका कौन सा? डिजिटल मोड्स. MCQ, ये तुसी बात पर. पेयर एंड पेई, ये कौन होते हैं रे? अच्छा, बोथ. ओके, अच्छा, बोथ शुड यूज. ओ, यानी अगर ए है और बी है, अगर ए पे करना चाहता है डिजिटली, तो बी एज अ पे उसको भी डिजिटली ही रिसीव करना पड़ेगा. बात समझ आई? MCQ. इसमें आंसर आएगा पार्टी ए ऑप्शन में, पार्टी बी, या बोथ द पार्टी शुड हैव द डिजिटल मोड. मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, आप कह रहे हो मेरा तो यूपीआई अकाउंट ही नहीं है, मेरा तो बैंक अकाउंट है जिसमें कि मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा सकता हूँ, है ही नहीं, ना पेटीएम पे अकाउंट है, कहीं अकाउंट नहीं है आपका, तो मैं कैसे कर दूँ? मैं नहीं कर सकती. ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ज्यादातर? जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन्स तक नहीं होते हैं, शायद वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स ना कर पाओ. हालांकि अब तो कोविड के बाद से तो सब्जी वालों के पास भी है, 10-10 रुपए की लौकी लेने पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते रहते हो. क्या हुआ आयुष विद डबल ए? क्या तुम लौकी खरीदते हो? लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पढ़ के बता दियो. 2 क्वेश्चन तेरे को होमवर्क में आ गए, QR का फुल फॉर्म और लौकी की इंग्लिश. तुम पंजाबी हो क्या? तब भी पंजाबी लोग तो यही शुरू कर देते हैं कि लौकी इंग्लिश है. कोई बात नहीं, बट तुम बचपन से इसके साथ हो? बचपन. अच्छा ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट. कोई दिक्कत? चलो, ओके, अब आते हैं, बैठ जाओ सचिन. कितने टाइप्स हैं? 2, न्यू एंड. पहले ट्रेडिशनल करेंगे, ये ट्रेडिशनल पेमेंट्स. फ्लो चार्ट दिख गया ट्रेडिशनल पेमेंट का? ओके, सो ट्रेडिशनल पेमेंट्स में एक बाइफर्केशन है सचिन, कार्ड्स, और दूसरी बाइफर्केशन क्या दिख रही है? इंटरनेट बैंकिंग, और इसका दूसरा नाम क्या है? नेट बैंकिंग. क्या आपको नेट बैंकिंग नहीं पता? पता है ना, कोई दिक्कत?
नहीं, लॉगिन करना होता है और उसके बाद में आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, बट इसका दूसरा नाम नेट बैंकिंग है, ये याद रखेंगे। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछ लिया था ना कि नेट बैंकिंग जो है वो किसका पार्ट है, ट्रेडिशनल का या न्यू का, यही सवाल आएगा और वो इंटरनेट बैंकिंग की जगह नेट बैंकिंग वर्ड बोल देगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा बस। सेकेंड इज अबाउट द कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड क्या होता है पता है, डेबिट कार्ड क्या होता है पता है, और स्मार्ट कार्ड, करेक्ट, मेट्रो, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ ऑनलाइन स्पेंडिंग। एंड अगर मेरे पास मेट्रो के अलावा कोई एग्जाम्पल हो तो वो क्या हो सकता है, जैसे आप इवन गेम्स खेलने के लिए जाते हो, वो आपको बोलते हैं ना कि ये वाला कार्ड ले लो, हर जगह फिर आप टैप करते रहे ना, आपके पैसे कटते रहेंगे, वो गेम्स आप खेल सकते हो। या फिर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, लाइफस्टाइल, H&M, वो आपको कार्ड दे देते हैं, वो कार्ड आप कैरी करके रखते हो। रिलायंस, आप शॉपिंग करने के लिए जाओ बाजार के अंदर, आपको वो कार्ड दे देंगे, वो पॉइंट्स उसमें रिडीम होते हैं। हाँ, सो दैट इज अ स्मार्ट कार्ड। कोई दिक्कत, पढ़ ले इसको या घर से पढ़ लोगे? नहीं। फास्टैग, फास्टैग में आपको कोई कार्ड मिल रहा है? अरे वो तो बारकोड है ना एक तरीके से। हाँ, चिप होती है, बट क्या वो कोई कार्ड है, मेरा क्वेश्चन ये है। कार्ड, कार्ड दिया, कोई कार्ड है आपके पास? नहीं ना, वो तो आपका एक बेसिकली बार कोड है जो कि आपके गाड़ी के ऊपर लग जाता है। कोई कार्ड है? नहीं, तो नहीं आएगा। जितनी चीजों को पकड़ोगे ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, वर्ड को पकड़ोगे, उतना आपको आंसर मिलता चलो चला जाएगा। इसमें नहीं आएगा, मैं तो बोल रही हूँ इसमें नहीं आएगा। तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पढ़ाऊंगी। डिजिटल पेमेंट तुम लोग करते आए हो, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो समझ आएगा, वरना फिर तुम यूपीआई बीच में ले आओगे, वरना तुम 10 चीजें और बीच में ले आओगे। आराम आराम से पढ़ लो। सो नेट बैंकिंग का ऊपर हो गया कंटेंट खत्म। अब चलते हैं डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और इसके ऊपर। सचिन, स्टैंड अप एंड प्लीज रीड। क्या किसका पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये क्या होता है? एक, अच्छा, स्मॉल, ओके ओके, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बात सुनो, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड है, क्या ये मैं तीनों में लिख सकती हूँ? ओके, आगे अब क्या करते हैं इस कार्ड से? अलाउइंग द, ओ, उधारी में सामान खरीद सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट। चिप मेटल की होती है, तेरे पास ही होगा, मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास तो है नहीं। चिप में मेटल लगा होता है जहां तक मेरे को पता है। दिखा दो यार, मेरे को तो, मैं तो कहती हूँ मुझे दे ही दो। ओके, चलो नेक्स्ट। अरे नहीं रे, बोलती हूँ नींबू पानी पी लिया करो सुबह उठ के, बट नहीं, सुनना ही नहीं है। नींबू पानी विदाउट शुगर। I should have the knowledge of every field, no? Unique number linked with an account. Which number? Credit card number. Next. Oh, embedded का मतलब क्या होता है? अंदर डली हुई होती है। क्या डली हुई होती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैं चिप भी बोल सकती हूँ, मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बोल सकती हूँ। Which is used to, ये कार्ड दो, which is used in credit card. चलो, done. क्या इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो एग्जाम के रिकॉल करना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एग्जाम में आता तो आप आराम से लिख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। पूरा का पूरा ट्रेडिशनल मेथड आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऊपर वर्ड लिखेंगे एम्बेडेड, टेक्निकल वर्ड एम्बेडेड। इसका मतलब क्या होता है? छी यार, नॉट अटैच्ड, हाँ, गुजेड। इंसर्टेड डीप इनसाइड। Okay, Sachin's friend Ayush with double A. Next, debit card.
बोलो हाँ कि ना? डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड एमसीक्यू फॉर द सेकेंड पॉइंट। हाँ सही कह रहा, धीरे धीरे पढ़ना। धीरे। एंड साइलेंट है क्या? मतलब बता अब। ओके समझ गए तुम? सच्ची? चलूं आगे? पक्का? थर्ड, हार्दिक। होल्ड इन अपीयरेंस। अपीयरेंस वर्ड स्मार्ट कार्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल। एमसीक्यू। ओह, अब यहां पर क्या लिखी? स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप। ऊपर कौन सी चिप थी? ये कौन सी चिप है? दोनों में कोई फर्क होता है? आज लग रहा है कपिल शर्मा का शो ही चल रहा है। बताओ कोई डिफरेंस है? दोनों में ही मैग्नेट के थ्रू ही तो हम लोग टैप जो कर लेते हैं, मैग्नेट के थ्रू तो कर लेते हैं। आई हैव अ कार्ड, जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, मान लो मैंने मैकडी से एक बर्गर खरीद लिया, तो वो बोलते हैं मैम आपका कार्ड टैप हो जाएगा क्या? वो टैप क्यों हो रहा है? बिकॉज मैग्नेटिक चीजें हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक तो तीनों में ही होगा, अदरवाइज वो टैपिंग कार्ड नहीं होगा। अब हर एक कार्ड टैपिंग कार्ड नहीं होता। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, चिप का पंगा छोड़ देना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं। बस ये ध्यान रखो कि एक चिप इसके अंदर एम्बेडेड यानी कि डैश होती है, ठीक है? इसके अंदर मत जाना। और वैसे भी आपका जो मेथड आप पढ़ रहे हो दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ही 1% है। हाँ, अरे भाई तो क्योंकि ये ट्रेडिशनल हो चुका है ना, नया नया पूछेंगे ना, नया पूछेंगे। ओके यस। हो, ऐसा कौन सा कार्ड जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है? एमसीक्यू। भाई देखो, आप लोग को इसलिए लिखवाती हूँ एमसीक्यू ताकि आप मुझसे बोलो मैम अलग से एमसीक्यू। कहाँ से अलग से एमसीक्यू? जो पढ़ रहे हैं उसी में से एमसीक्यू आता है। बच्चा बोलता है मैम केस स्टडी भी आती है, वो जो अनसीन पैसेज सा आता है इतनी बड़ी, वो भी आता है, बिल्कुल आता है। बट सच्ची बताऊं, अगर उस अनसीन पैसेज का तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बिना अनसीन पैसेज पढ़े वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। नहीं, ये ऑडिट के जैसा नहीं है कि कट एंड कट आ जाए और तुम्हारी नैया पार हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है स्मार्ट कार्ड के अंदर? थर्ड पॉइंट हार्दिक। ओ, 500 रुपए भरवाए तो 500 रुपए का ही के लायक ही चलेगा स्मार्ट कार्ड के अंदर। बिल्कुल इतनी सी बातें करोगे बिल्कुल ही। एक सेकेंड, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चिंदी? आई वांट टू नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस चिंदी? चिंदी इज चीप? नो। एस चिंदी, चिंदी पना भी मैंने सुना, चिंदी चिंदी पना। आई वांट टू नो द इंग्लिश ऑफ चिंदी। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। हाँ, आयुष क्यूआर का फुल फॉर्म, लौकी की इंग्लिश, और थर्ड हो गया चिंदी की इंग्लिश। फोर्थ पॉइंट, कोई दिक्कत? चलो, हमारा ट्रेडिशनल पूरा हो गया। तो जो भी कार्ड्स हैं वो सारे किसके अंदर हैं? ट्रेडिशनल के अंदर। और एक नेट बैंकिंग जो है ट्रेडिशनल के अंदर है, कोई दिक्कत? नेट बैंकिंग का दूसरा नाम इंटरनेट बैंकिंग में कस्टमर क्या करके पैसे ट्रांसफर कर सकता है? लॉग इन करके। ओके हाँ, ये तो होमवर्क था ना, क्लास वर्क में क्यों कर दिया? 100 रुपए पेनल्टी।
मुझे तो वैसे ही इकट्ठा करना है पैसा दहेज के लिए, मैं तुम्हें क्या दे दूं बताओ। हाँ तो दहेज के खिलाफ ही हो, आज भी दहेज के खिलाफ ही हो। चले आगे चले। न्यू मेथड्स, कितने मेथड्स हैं न्यू? 7 कौन बोल रहा है? 8 8 कह रहा 8 9। 8 + 1, ये 8 ये रहे और एक ये रहा, ये अलग से क्यों? एडेड इन May 22। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपसे कहा ट्रेडिशनल वाला 1% आने के लिए, और ये वाला फिर ऑब्वियसली 99% हो जाता है। नाउ बिफोर गोइंग इनसाइड द न्यू मेथड्स, मैं आपको चाहती हूँ कि एक बार ही आप ऊपर ऊपर से इसको पढ़ ले। सबसे पहला क्या है? यूपीआई एप्स। सेकेंड इज IMPS। तीसरा मोबाइल ऐप एग्जाम्पल बीम। फोर्थ इज मोबाइल वॉलेट। फिफ्थ इज AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। USSD, अनस्ट्रक्चर्ड, देख के बता रहा ना। चलो नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग। होल्ड, वी हैड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। उफ, नेट बैंकिंग जो कि किसका पार्ट था, और मोबाइल बैंकिंग किसका पार्ट है? पहला MCQ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो आपसे पूछेगा न्यू मेथड में से कौन सा है या ओल्ड कौन सा है। क्रिप्टो तो आप समझ ही जाओगे, न्यू का पार्ट है। एंड लास्ट इज E-Rupee। ओके, करें, चलो शुरू। नेक्स्ट, आज हम पैसे पैसे खेलेंगे। आज मैं EIS प्रैक्टिकली आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप सभी लोगों के पास डिजिटल मोड तो होगा, सो पेयर एंड पेई बोथ के पास डिजिटल मोड है, पेयर एंड पेई, है ना। तो सब लोग अपने मोबाइल फोन निकालो, आज पैसा पैसा करेंगे। मैं पेयर बन जाऊं फिर खेलोगे? ठीक है, मैं पेयर तुम पेई। चलो निकालो मोबाइल, निकालो। सचिन ने, जब मैंने कहा ना कि तुम पेयर हो, सबसे पहले सचिन ने अपना मोबाइल अंदर रखा था, और जैसे ही मैंने कहा नहीं मैं पेयर हूं, तुरंत मोबाइल बाहर आ गया इसका। हाँ, सचिन कह रहा है मैम कितनी ज्यादा ध्यान रखती है। निकाल लिया बाहर। तुम्हारे पास मोड नहीं है। देखो, जिसके पास नहीं होगा वो ये गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि पेयर एंड पेई दोनों के पास डिजिटल मोड होना चाहिए। तो है सबके पास डिजिटल मोड? चलो ओके। सबसे पहला यूपीआई एप्स। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो, P से नॉर्मली, एक आपको टेक्निक बता रही हूं, P से नॉर्मली पेमेंट वर्ड होगा मैक्सिमम टाइम्स। ओके, अब बात करते हैं U से यूनिफाइड की। मैंने आपको बताया यूनी मतलब यूनिफॉर्म, यूनिटी या यूनिफाइड, यानी कि एक यूनिफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबके लिए क्या है? बराबर है। एग्जाम्पल फोन पे, एग्जाम्पल पेटीएम। गूगल पे डाल सकती हूँ? अच्छा, एक बात तो बताओ, आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने यूपीआई से पे किया है? 1 2 3 4, आपने किया। खड़े हो जाओ। व्हाट्स योर नेम? ओके स्नेहा, काइंडली स्टैंड and now you are going to read about the UPI app. Anniversary? कह रहा मैं बच गया। Okay. Be louder. UPI has changed banking in terms of moving most of banking to digital platforms. Sachin, stop it now. UPI has changed the banking in terms of moving most of the banking to the digital platform. हमें तो पता ही नहीं था। मतलब कि पहला, सुनना, पहला एक ऐसा सेंटेंस जो कि उसने बनाकर लिख दिया। अगर मान लो एग्जाम में यूपीआई लिखने आता है, IMPS लिखने आता है, E-Rupee लिखने आता है, क्रिप्टो करेंसी लिखने आता है, कुछ भी लिखने को आता है, एक सेंटेंस तो मैं भी ऐसी कुछ ना कुछ बना के लिख दूंगी, हाँ या ना।
तो इसका मतलब ड्राफ्टिंग करना सीख गए। एक सेंटेंस पहला जो आपके मन में आता हो वो आपने लिख दिया बनाकर। अब आते हैं, अब मेन चीज पे आएंगे, यूपीआई इज अ सिस्टम। अब वो बताएगा कि सिस्टम में क्या हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है। Oh, so multiple bank accounts with a single mobile app. Multiple bank accounts यानी कि that powers multiple bank accounts. मेरे पास अगर एक कोटक का बैंक अकाउंट है, कोटक के अंदर एक सेंट्रल बैंक के अंदर है, मैं सारे बैंक अकाउंट एक में चला सकती हूँ ना, और सिंगल मोबाइल ऐप। अब बात समझ आई। तो इसमें क्या याद रखना है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड सिंगल क्या है, ऐप। बट इसके पीछे एक कंडीशन है। यहां पे ये आ गया आपका मीनिंग, अब ये आ गई आपकी कंडीशन। क्या कंडीशन है बताओ। ओह, हमें तो पता ही नहीं था। यूजर नीड टू डाउनलोड द ऐप और ओ क्या करनी पड़ेगी, एक यूपीआई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा आयुष विद डबल ए, आपका यूपीआई आईडी क्या है बेटा, आ जाओ। अरे पेयर मैं हूं, तुम पे ही हो। बोलो आईडी 93 184 डबल ए, हाँ 2449 एक्सिस बैंक। पक्का, ओके। टेक आउट योर मोबाइल फोन, ओपन द ऐप टू पे अ यूपीआई। आप कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है। आप मुझे ये आईडी बस दिखा दीजिए, कहां पर आईडी शो कर रही है आपको यूपीआई ऐप के अंदर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ आयुष विद डबल ए, हाँ जी दिखा दीजिए ये यूपीआई ऐप आईडी आपने जो मुझे दी है। आपने भी पे किया है ना हार्दिक, आपकी यूपीआई आईडी शो कर दीजिए। वाह देखो लंच में डोसे, दिखा रहे तुम, मैं दिखाऊं, ये देखो दिख रहा है, ये मेरा अकाउंट है। यूपीआई आईडी देख रहे हो, दिख रही है। अब ये देखो, ये दिखा स्कैन कोड, ओके वाह, चेक बैलेंस। आ इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अरे इधर तो आ, अरे इधर तो आ। अच्छा इधर आ जा साइड में, बस इधर ही आ जा, ठीक है। चेक बैलेंस कर, हाँ वही तो मेरे को चाहिए। इस कंडीशन क्या थी, ऐप को डाउनलोड करने की कंडीशन थी, इसके पास ऐप है, और सेकंड कंडीशन क्या है, यूपीआई आईडी, आईडी भी है, तो पे कर सकते हैं। नहीं इधर से पे कर सकते हैं, ये ले। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी, कितनी जल्दी, माय गॉड। ये देखो पे यूपीआई आईडी और नंबर दिखा, पे यूपीआई आईडी और नंबर। आजा आगे आजा, आजा हार्दिक तू पे ही कर, आज इधर आ। ये देख क्या लिखा है, पे यूपीआई आईडी और क्लिक कर। इसने यूपीआई आईडी पे क्लिक किया, ये खुल गया, आईडी लिख के रही।
ले ले मोबाइल फोन, हाथ में ले ले, डर मत, 2-4 लाख मत कर दियो, ढंग से किसी और की आईडी पे चला जाएगा रही। ये तो लिखी है, हाँ। @ एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसमें आईडी हमने फिल कर दी, कंटिन्यू। देखते हैं, आयुष गुप्ता, ये इसका नाम आ गया, और ज्वाइन कब किया इसने तब आ गया, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू, ये ऐड हो गया। पे या रिक्वेस्ट, मैं चाहूं से पे कर सकती हूँ, मैं चाहूं यूपीआई आईडी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मुझे पे कर, मैं इसको पे कर रही हूँ, 11 रुपए, 11 रुपए पे कर दे, 11 होल्ड, 11 रुपए टाइप करे, इस एरो पे क्लिक कर दिया, क्या दिखाई दे रहा है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, पे नहीं करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पहले से लगा चलो 11 तो मिल रहे हैं, पर इसको नहीं पता था कि आगे एक और स्टेप भी है। ओके, सो हैव अ सीट, थैंक यू। तो यूपीआई आईडी में, सॉरी यूपीआई ऐप्स समझ में आ गई, कोई दिक्कत, चलें आगे चलें। IMPS, इसका फुल फॉर्म MCQ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसकी और USSD की फुल फॉर्म आती है। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इमीडिएट का सेकंड नाम क्या है, इंस्टेंट। वंश, स्टैंड एंड रीड। इंटरबैंक, ओके, इंस्टेंट आई अंडरस्टैंड, इंटरबैंक यानी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ये नहीं बोलता, ये नहीं बोलता तो मुझे पता नहीं चलता, पता चलता फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, और फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ये तो सब में ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे, ओ थ्रू मोबाइल फोन्स, अच्छा, यानी IMPS सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है, मोबाइल फोन से ही हो सकता है। अच्छा, एक और बात, IMPS में बच्चा क्या करता है, P से पेमेंट, मैम ने बताया था, S से सर्विस होगी, याद आ गया, I से इमीडिएट भी याद आ गया, कुछ M से याद नहीं आ रहा, M से मोबाइल फोन, अरे वो इमीडिएट का ही IM है रे, समझ में आई कहां गलती होगी, M से मोबाइल फोन करके आ जाता है, जबकि IM टुगेदर बन के क्या है, इमीडिएट, ये याद रखोगे, बोलो हाँ कि ना। ओके, सेफ एंड इकोनॉमिकल, व्हाई इट इज सेफ एंड इकोनॉमिकल, वाह वाह, बैंक से बैंक में जा रहा है वंश। किसी ने भी आज तक, बैठ जाओ, किसी ने आज तक IMPS किया है, तुमने किया है, सारा पैसा सब, ओके, तुमने IMPS किया है तो तुम्हारे को पता होगा कैसे करते हैं, मेरे फोन से कर दोगे, नहीं, क्यों, मैं करने दूंगी, ले ले मेरा फोन, चल आजा, कैसे करेगा बता मुझे, मुझे तो आता ही नहीं करना। अब जो 11 रुपए मिलते हैं ना वो भी चले गए। हाँ जी, बताएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूपीआई एंड द IMPS। IMPS कहाँ ढूंढूं मैं अपने फोन में, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, क्या, चलिए फिर बैंक की एप्लीकेशन खोले। ओके, कौन सा बैंक था मेरा, कोटक, ठीक है, तो मैंने बैंक की ऐप खोल ली है, मैंने भी छुपा के करा है, मुझे तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा,
कोई आगे देखना चाहेगा? एनीवन? आईएमपीएस बंदे को देखो कितनी नॉलेज है। ट्रांसफर पे जाते हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं, नहीं यहाँ पे तो नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। तुम्हें पता है? तुम बताओ, तुम्हें पता, तुम बताओ। ट्रांसफर मनी, मैं ट्रांसफर मनी पे आ गई। हाँ आ गया, अब तो आई पे इसका ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ, सब सब दिखा दूँ मैं तुम्हें। नहीं, हाँ ये यहाँ से नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ से आएगा नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आईएमपीएस हम कब रेफर करेंगे? दैट इज इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट। देखो, मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा, इट इज द सेफेस्ट मोड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि मैं एक डेस्कटॉप खरीदने के लिए जा रही हूँ, याद है? सो जब मैं डेस्कटॉप खरीदने के लिए गई तो मैंने उसको हिस्सों में पेमेंट करी, और आफ्टर लिमिट मैंने उसे आईएमपीएस किया। आईएमपीएस क्यों किया? बिकॉज आपको पता है ना, वो पेटीएम में जो स्कैन कोड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, या उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, लोग उसको उसको चीट कर सकते हैं। जबकि आईएमपीएस में ऐसा कोई चीटिंग नहीं होता। जिसको आप भेजोगे वो उसको सेफेस्ट मोड पे पहुंचता है। तो अगर आप मुझे बोलो कि मैम मुझे ऑनलाइन पे करना है, यस यू, व्हाट्स योर नेम? मनीष। अगर आपको ऑनलाइन पे करना है और आप एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म चाहते हो, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो और आप एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म चाहते हो, तो यू विल बी यूजिंग आईएमपीएस। अब दिक्कत क्या हुई कि मैं चाहती हूं कि मान लो मैंने पीसी खरीदा 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख रुपीस में आईएमपीएस करना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं 2 लाख आईएमपीएस कर सकती हूँ? फर्स्टली यस और नो? जाओ अपने मोबाइल फोन में चेक करो, आईएमपीएस लिमिट लिखो फटाफट, ऐसे ही याद होगा आप लोगों को। आईएमपीएस लिमिट, आईएमपीएस लिमिट अप टू 2 लाख ईच टाइम, यानी कि 2 लाख रुपए तक का मैं इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो क्या मैं ये लैपटॉप डेस्कटॉप 2 लाख वाला खरीद सकती थी आईएमपीएस पे? खरीद सकती थी। अच्छा, अब ना आईएमपीएस पे खरीदने के लिए एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे इसको सिक्योर्ड बनाना है, अगर मुझे इसे सिक्योर्ड बनाना है, तो मुझे एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि ये सिक्योर्ड हो जाए। और वो तरीका आपको तब समझ आएगा जब आपको ये समझ आएगा कि आईएमपीएस होता किस प्रकार से है। इसकी कोई आईएमपीएस कोई ऐप होती है? नहीं, कोई ऐप नहीं होती। तो ये आईएमपीएस होता कैसे है? विदाउट कंसल्टेंसी काइंडली स्टैंड एंड टेल मी। हाँ कोई बात नहीं, करो, बताओ। है? हाँ, तो तुमने जो कहा तुम वो बताओ। ये क्या होता है? बेनिफिशियरी डिटेल्स, यानी कि जिसको आपको भेजना है ना, उस बंदे की डिटेल्स आप डालते थे, उसका अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स इंक्लूडिंग द आईएफएससी कोड, वो डाल दिया आपने। और उसके बाद में वो बेनिफिशियरी जो है आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाया करता है, और फिर आप उसको पैसे सेंड करते हो। तो बेनिफिशियरी तभी ऐड होगा जब उसकी डिटेल्स करेक्ट होंगी। और ये चीज वेरीफाई कौन करता है? बैठ जाओ, बैंक। तो जहां आप पहुंचा रहे हो हुआ ना सिक्योर्ड, क्योंकि उसको कौन वेरीफाई कर रहा है? बैंक। द मोमेंट आपने बेनिफिशियरी ऐड किया,
जैसे ही आप ऐड करेंगे, क्योंकि नाम क्या है इंस्टेंट, तो बेनिफिशियरी भी इंस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये चीज ट्रेडिशनल में क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडर्न में आईएमपीएस आया, पहले आरटीजीएस था, एनईएफटी था, जिसमें कि टाइम लगता था बेनिफिशियरी को ऐड करने में। हमने कहा कि अप टू 2 लाख की पेमेंट तो लोग ऐसे ही कर लेते हैं शॉपिंग करते वक्त, तो क्यों ना 2 लाख रुपीस तक की पेमेंट के लिए हम एक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस बना दे, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस बना दे, जिसमें इमीडिएट क्या हो जाए, बेनिफिशियरी ऐड हो जाए। सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी। अब बच्चा क्वेश्चन करेगा मैम आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है, कर लो, या पता है? फुल फॉर्म थोड़ी पता है क्या होता है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दूंगी। अभी बताओ पहले आईएमपीएस क्लियर हुआ? सिक्योर्ड क्यों है? वेरीफाइड बाय द बैंक। हाउ इट इज बीइंग डन? वी ऐड अ बेनिफिशियरी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जब हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, मेरे पास मेल आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ सो दैट आपको थोड़ा समझ आएगा कि कैसे चीजें होती हैं। अगर मैंने मेल डिलीट नहीं किया होगा, बेनिफिशियरी अरे आजा, कब की बात है ये? काफी टाइम नहीं, क्रेडिट कार्ड्स ट्रांजैक्शन सर्च ट्रैश बेनिफिशियरी। रिक्वेस्ट, इतनी शॉपिंग करती हो बताओ, इतने सारे मैसेजेस सबके सब जगह, कब की बात है अप्रॉक्स? ये रहा मिल गया। ओके सो बेनिफिशियरी एक्टिवेशन लिखा है, बेनिफिशियरी एक्टिवेशन सक्सेस। मेल पढ़ के सुनाती हूँ ये वाली। सो योर रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन ऑफ बेनिफिशियरी वीरा एंटरप्राइजेस फॉर योर सीआरएन यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप नंबर। जो मेरा अकाउंट खुलता है ना, जब भी हम कोई अकाउंट खोलते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करती है, अपने हर कस्टमर को एक, जैसे तुम्हारे को रोल नंबर मिलता है ना, ऐसे अपने कस्टमर को एक नंबर दे देती है। उसको क्या बोलते हैं? सीआरएन, कस्टमर रिलेशनशिप नंबर। ये सीआरएन पता है क्या होता है? जैसे मान लो अब मैंने अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट खोला, तो पता है कि भाई ये कस्टमर था, उसने सेविंग अकाउंट खोला। अब मैंने कल को बोला कि नहीं नहीं एक काम करो, मेरे को लोन दे दो, लोन भी एक अकाउंट है, राइट? लोन अकाउंट खुलेगा, बट दैट वुड बी ऑफ द सेम कस्टमर, दैट मींस दैट वुड बी रनिंग अंडर द सेम सीआरएन। कल को मैंने कहा नहीं ये एफडी कर दो, सीआरएन। तो अगर आपको वंश के बारे में पता करना हो कि वंश ने अभी तक इस बैंक अकाउंट के अंदर क्या, इस बैंक के अंदर क्या क्या कर रखा है, एक क्या चाहिए इसका? सीआरएन चाहिए। लोन ले रखा हो, एफडी कर रखी हो, कोई भी टाइप का बैंक अकाउंट है, सारी की सारी डिटेल्स वहीं पर आ जाएंगी। इसीलिए जब आप बैंक जाते हो तो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, वो आपको आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा? सीआरएन। ओके, हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली ऑन 9 मई इतने बजे। अब आया बैंक अकाउंट नंबर, नेम, सब कुछ आया? बोलो हाँ कि ना। जैसे ही हम एक्टिवेशन करते हैं तो ये बेनिफिशियरी का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया, इस एंटरप्राइज का बेनिफिशियरी का एडिशन हो गया। वेरिफिकेशन किसने कर लिया? बैंक ने कर लिया। और अब मैं 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में पैसे डाल सकती हूँ। कोई दिक्कत? ओके डालूंगी कैसे? क्वेश्चन आता है ना? डालना तो बता दिया, डालूंगी कैसे? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। सो आईएमपीएस जो है बेटा, वो क्या है? एक सर्विस है। क्या है? एक सर्विस है। अब इस सर्विस को अवेल करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि अभी आयुष ने बताया कि मैम ये ना मैं पेटीएम से कर लेता था, यानी कि पेटीएम यूज्ड टू बी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर आईएमपीएस। सो वी कैन do IMPS with Google Pay, we can do IMPS with Phone Pay. These are the माध्यम, ये मीडियम है। इस मीडियम में सर्विस कौन सी? IMPS।
आप समझ आया? सो मान लो, सुनना ध्यान से, कल को मान लो पेटीएम ने वापस से बोला कि आज से आप आईएमपीएस कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? आईएमपीएस क्या है? एक सर्विस है जो कि पेटीएम के माध्यम से हो रही है। माध्यम इसका कोई भी हो सकता है, माध्यम इसका कोई भी हो सकता है। कोई दिक्कत? कितनी सर्विस करी अभी तक हमने? 2। पहली कौन सी थी? यूपीआई ऐप। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट, सचिन, यूपीआई का फुल फॉर्म एनी ऐप which is यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, भीम। ओके, अब आगे चलते हैं, करें आगे? ओके, अब इजी वाले करा रही हूं, ठीक है? जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इजी व्हाट? मोबाइल वॉलेट्स, पेटीएम वॉलेट, यू अंडरस्टैंड? रीड कर ले इसको, आसान आसान करते हैं पहले। यस वंश, काइंडली रीड। व्हाट इज अ मोबाइल वॉलेट? ठीक है, क्या कर सकता है यूजर? पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। आप अपने सब्जी खरीदते हो, कुछ सामान खरीदा, पेटीएम वॉलेट से आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। और देते हैं ना, पैसे देने पर कुछ कैशबैक्स आते हैं आपके पास, 10 रुपए आ जाते हैं, 5 रुपए आ जाते हैं, बहुत बड़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पेटीएम और फ्री चार्ज। इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कंफ्यूजन कहां होती है? मोबाइल वॉलेट्स वर्सेस मोबाइल बैंकिंग वर्सेस इंटरनेट बैंकिंग। अकेले अकेले पढ़ोगे तो चीजें क्लियर है, बट एक साथ पढ़ के देखोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। लेट अस सेपरेट। इंटरनेट बैंकिंग यानी कि ट्रेडिशनल मेथड, कहानी खत्म। मोबाइल वॉलेट्स में यानी कि पेटीएम वॉलेट्स, बात खत्म। अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग पर। वंश बैठ जाओ बेटा। व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? सुनना ध्यान से, जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। बैठ जाओ वंश, सुनना ध्यान से। बैंकिंग, ध्यान से मेरे पास सुना, बैंकिंग यानी कि डूइंग द ट्रांजैक्शंस ऑन द बैंक साइड। ओके, हम बैंकिंग कर रहे हैं, मेरे पास ना 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शंस है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं मेरी बैंकिंग लैपटॉप के थ्रू कर सकती हूँ, लॉग इन कर सकती हूँ, पासवर्ड डाल सकती हूँ। बेसिकली जो मैं बैंकिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ laptop or a desktop. Is that clear? And I am opening a browser. You understand browser? Google Chrome is a browser. Internet Explorer is a browser. Secondly, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मोबाइल फोन. I can use the mobile phone for the banking. तो जो ये वाला है ना, इस किस में गया? ट्रेडिशनल में गया। और ये वाला किस में गया? न्यू में गया। और उसको क्या बोला? मोबाइल बैंकिंग। अब समझ आया? क्योंकि लोग अब सारा काम किससे करते हैं? मोबाइल से करते हैं। चलो एक बात तो समझ आ गई, एक बात तो समझ आ गई, अगर वर्ड मोबाइल है तो वो तो न्यू में ही जाएगा। अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग वर्सेस मोबाइल वॉलेट्स। वॉलेट्स को मैंने आपको समझा दिया, पेटीएम वॉलेट एग्जांपल, फ्री चार्ज वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं हमारे पास। मोबाइल बैंकिंग का मतलब है जितने ये सारे एप्स हैं, ये किसके थ्रू आप यूज कर रहे हो? मोबाइल के थ्रू। आईएमपीएस कैसे कर रहे हो? मोबाइल के थ्रू। यूपीआई कैसे कर रहे हो? मोबाइल के थ्रू। इवन मोबाइल वॉलेट भी जब इस्तेमाल करो किसके थ्रू? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। सो मोबाइल बैंकिंग इज अ प्रोसेस of doing banking transactions with the help of a mobile phone. तो क्या इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? चलिए रीड कर लेते हैं। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सर्विस प्रोवाइड बाय द बैंक that allows the customers to conduct financial transactions. अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। फर्स्ट सेंटेंस जो उसके मन में आया उसने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? It uses a software called as app. Is that clear? मोबाइल के अंदर ऐप for the transactions. Each bank provides its own banking app. Android के लिए अलग ऐप, iOS के लिए अलग ऐप. Is that clear? But एक ऐसी ऐप जो कि बैंक टू बैंक डिफर नहीं करती,
दोबारा क्वेश्चन पूछ रही हूं, एक ऐसी ऐप जो सबके लिए यूनिफाइड है, यूनिफाइड पेमेंट ऐप, सॉरी इंटरफेस। बात समझ आई? क्योंकि वो क्या है, यूनिफाइड है। तो अगर आपको सारे के सारे बैंक, मान लो आपको कोटक से पैसे देने हैं किसी सेंट्रल बैंक वाले को, ठीक है, तो आप यूपीआई ऐप रख लो, आप कोटक से पे कर सकते हो सेंट्रल बैंक वाले को, कोई दिक्कत तो नहीं है। पेटीएम भी आ जाएगा, जो मर्जी आए। एनी एग्जाम्पल, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम वन टाइप ऑफ बैंक टू अनदर टाइप ऑफ बैंक। अगर मैं ये आपको नहीं भी पढ़ाती, आपको मैं बोलूं अपनी लैंग्वेज में व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग, तो आप बोल सकते हो यूजिंग एन ऐप, बोल सकते हो, फॉर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। हर बैंक की वैसे तो अपनी ऐप होती है, बट वी हैव वन ऐप विच इज यूनिफाइड इन नेचर, दैट इज नोन एज यूपीआई ऐप। हो गया कंटेंट? चलिए चलिए, अब एक और चीज करा रही हूं, बस लास्ट, उसके बाद छोड़ दूंगी। अब आपको मैं वो नहीं कराऊंगी, मैं एक ऐसी चीज कराने जा रही हूं, अब आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपने पढ़ा उससे कनेक्शन ही नहीं है, कतई कनेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश पेमेंट तरीका है। नाम क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। पेमेंट, पी से पेमेंट, ए से आधार। यू अंडरस्टैंड आधार? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यस यू, व्हाट्स योर नेम? कीर्ति, फटाफट भरा जल्दी। ओ शिट, कोई बात नहीं, हाँ बस मुझे यही चाहिए था। पता है जो मैं चाहती थी ना वही इस बच्चे ने करा। पता है क्या किया? जब ये मेरे पास आई ना, इसने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया। यही मैं चाहती थी, जबकि मोबाइल गिर कर तुझे पुकार रहा था, बट फिर भी तूने मोबाइल फोन वहीं छोड़ दिया, है ना। अब देखो आगे आने वाले टाइम में यही होगा। जैसे कि पहले क्या हुआ कि हम कैश ले जाना भूल जाते थे, या कैश को ले जाना एक आफत हुआ करता था, तो क्या आया? डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि ऑनलाइन पे कर दो, जिसमें कि ट्रेडिशनली बोला गया एक काम करो, ये कार्ड है, इस कार्ड को ले लो, मैकडी में जा रहे हो स्वाइप कर देना, ठीक है। ये तरीका आया, नेट बैंकिंग का तरीका आया। हमने कहा चलो अब तुम्हें कार्ड भी नहीं लेना, न्यू तरीके आ गए। कौन कौन से? यूपीआई कर लो, ठीक है भैया, आईएमपीएस कर लो, जो मर्जी है कर लो। जाओ मैकडी में पहले उसे बेनिफिशियरी में ऐड करो, फिर आईएमपीएस करो, करो करो। बट अब जो है तकलीफ इस बात की है, अब मोबाइल भी साथ में नहीं है। तो अब क्या करें? जब मोबाइल साथ में नहीं है तो हाथ दिखाओ। ये अंगूठा तो है बेटा, ये अंगूठा कहाँ गया है? आपके आधार में। और ये अंगूठा आपके आधार से कनेक्टेड, आधार आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड, यानी कि एक बार अंगूठा लगाया और टनाटन पेमेंट डेबिट हो गई। कैसा लगा रे? कैसा लगा? लड़के लोग को तो बहुत दुख लगा। कहता मैम एक बार कोई इंसान टुन हुआ ना, उसी का ही अंगूठा लगेगा, वही बिल पे करेगा। तो समझ में आया टुन का मतलब? फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मुझे कोई कार्ड ले जाने की जरूरत क्या मुझे कोई कार्ड ले जाने की जरूरत? क्या मुझे मोबाइल ले जाने की जरूरत? क्या मुझे लैपटॉप ले जाने की जरूरत? सिर्फ अंगूठा ही काफी है। थैंक यू कीर्ति। ओके, सो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, सुनना ध्यान से, ये टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। आई रिपीट, ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, आने वाली है। वेट एंड वॉच। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो पार्टीज में जाना छोड़ दूंगी भाई पता नहीं कोई गुस्से में आके बोले जरा अपना अंगूठा दियो, और मान लो हम फोन पे बात कर रहे हैं, डील चल रही है, कोई बिजनेस डील, बंदे ने बोला जरा अंगूठा दे दे, हाँ पता भी नहीं चलेगा कब कैसे पैसे डेबिट हो गए। इजंट इट? जैसे जब आप लोगों को याद होगा मोबाइल के अंदर ये फीचर आया ना कि फिंगरप्रिंट स्कैन करके खुल सकता है, तो जब कोई सो रहा होता है तो कैसे हरकतें दिखती हैं कि वो उंगली लेता है, अंगूठा लेता है, स्कैन कर लेता है। थोड़ी सी और अमेंडमेंट आई तो आइरिस के ऊपर हो गया, आंखों के ऊपर आके चलो इससे खुलेगा सोते हैं बंदे की आंख ऊपर करके हम स्कैन कर देते हैं। तो सोचो ये तो सिर्फ मोबाइल खोलने तक सीमित था, जब पेमेंट की बारी आएगी, अगर वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, सब लोग इंसान गुरु दक्षिणा
अंगूठा ही मांगेंगे, अंगूठा अंगूठा अंगूठा। सोचो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये आ गया तो आप देख रहे हो ये मेरे इसमें भी अंगूठा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर भी ऐसे ही पेमेंट हो रही है और इस पेमेंट सर्विस को क्या बोलते हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। सबसे मजेदार सर्विस लगी ना, मजा आएगा ना। और जब ये सर्विस आएगी तब मैं तुम्हारे साथ पार्टी करने जाया करूंगी, पक्का पक्का। हाँ देखो, जब लॉ बनता है तो लूप होल्स भी होते हैं। सिमिलरली ये आएगा तो लूप होल्स भी होंगे। यूपीआई में भी लूप होल्स हैं, सब जगह लूप होल्स हैं। आप लोगों ने रील्स देखी होंगी, पेटीएम आया, स्कैन कोड कोई बंदा चेंज करके चला जाता है, सब जगह लूप होल जाती है। बट हाँ एक चीज जरूर है, सरकार जो ये लेके आना चाहती है उस केस में अगर आप अंगूठा रखते हैं और वो स्कैनिंग की जाएगी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक स्टेप और होगा जिससे कि वैलिडेशन होगा। अदरवाइज तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट ही होते रहेंगे। मैं तो अपने मतलब आप सोच देखो, पहले सरकार ने सारा का सारा पैसा अकाउंट में जमा करा दिया, फिर सरकार कह रही है कि अपने बैंक अकाउंट को लिंक, बेसिकली आधार को लिंक किया बैंक अकाउंट से, ठीक है, और इवन पैन को भी लिंक कर दिया आधार से, सब कुछ लिंक हो गया। अब उसके बाद उसी से पेमेंट हो रही है। मतलब कि हम तो कंगाल हो गए, सारा पैसा बैंक के अंदर, उसी का अंगूठा लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं, और वो तो माइनस तो चला जा रहा है ना। और सोचो अबाउट दी ओल्डर एजेड पीपल जो कि मतलब जो कि नॉलेज नहीं है उनके अंगूठा, आज तक कभी उनके वो गिलास भर पानी भी नहीं दिया होगा, वो पानी जाएगा फिंगरप्रिंट टेस्ट करने के लिए कि ग्लास में पानी पिए, और फिंगरप्रिंट आ गया, फिर ट्रेसिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा। मतलब गड़बड़ियां तो होंगी होंगी। और यही चीज है जिससे कि अब जो चोरियां है ना, फिजिकल चोरियां सारी रुक जाएंगी। अब जो चोरियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होनी चालू हो जाएंगी। और फिर आप सभी लोग उस दौर में पहुंच जाएंगे जब आप मतलब अगर आप यहाँ बैठे भी है ना तब भी आप टेंशन में बैठे रहेंगे। बगल वाला बंदा, मैं नहीं सो रही, नहीं 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 मैं सो ही नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती मैं सोना, है ना। क्यों? क्योंकि बगल वाला मेरा अंगूठा ले सकता है ना। सो दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ टेंशन फॉर यू ऑल पीपल। अच्छा, आपको पता है जो ये स्कैन होगा, जो ये स्कैन होगा, क्या चीज स्कैन होगी? आपका फिंगरप्रिंट जो स्कैन होगा, आपका थंब इंप्रेशन जो स्कैन होगा, जिस मशीन में वो स्कैन होता है उस मशीन को क्या बोलते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। दोबारा बोलती हूं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। वो समझ लो ये वो मशीन है जिसपे कि स्कैन होता है, या अभी के लिए समझो ये वो मशीन है जो कार्ड को आपके स्कैन करता है, सेम मशीन, उसको क्या बोलते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। बिकॉज इसी मशीन, ये वो मशीन है जो सेल के टाइम पे यूज की गई, पॉइंट ऑफ सेल। तो किस मशीन से स्कैन होगा बेटा? पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। आइए इसको रीड कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। AEPS is the आधार बेस्ड डिजिटल पेमेंट मोड। क्या होता है इसमें? कस्टमर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिंक देयर आधार नंबर टू देयर बैंक अकाउंट। हमें तो पता ही नहीं था, बट अब हमें पता चल गया है। अब तो हम करेंगे ही नहीं लिंक, करना तो पड़ेगा, सरकार बोलेगी करना तो पड़ेगा। सरकार ने कहा नोट नहीं अब लागू होंगे 500,000 के, मानना ही पड़ा। सरकार जैसे जैसा बोलेगी वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। इसीलिए खाओ पियो मस्ती करो, बात खत्म। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन ये हुआ ना उस दिन लोग ना शॉपिंग करके पैसे खत्म जरूर कर देंगे, प्लस उस दिन आप गोल्ड के प्राइस देखिएगा इंक्रीज हो जाएंगे। पीपल वुड बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, दे कांट टेक हार्ड कैश इन देयर होम। क्या होगा? गोल्ड के प्राइस देखना आप, अभी 60,000 के अप्रॉक्स है गोल्ड इंक्लूडिंग जीएसटी। 60,000 समझते हो? 60,000 फॉर तोला। तो एक तोले का 60,000 अप्रॉक्स लगता है। ये कब 6 लाख हो जाए यू नेवर नो। और ये AEPS आते ही ना गोल्ड सबसे पहले इंपैक्ट करेगा, सबसे पहले इंपैक्ट करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप सेफ्टी चाहोगे ना, वो गोल्ड में सेफ्टी होगी, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए और पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, और फिर टेंशन है आपके पास में कि यार पैसा कोई माइनस ना कर ले। सेफ साइड के लिए क्या करके चलोगे? गोल्ड परचेस करके चलोगे। गोल्ड की गिन्नियां हो गई, गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, व्हाट्सएवर। हाँ बिस्किट नहीं, इतना लेवल नहीं ना मेरा। बिस्किट
नहीं, वो तो मुझे गिफ्ट कर देना, गोल्ड का बिस्किट, आई वोंट माइंड। ओके, सो क्या लिखा है, एईपीएस वंस लॉन्च्ड। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ 8+1 आउट ऑफ द 9 न्यू पेमेंट मोड, ये वाला पेमेंट मोड जो है ना, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इस वर्ड से हमारे को समझ आ गया, एईपीएस वंस लॉन्च्ड, यानी कि अगर एक बार ये लॉन्च हो जाता है तो, यानी कि ये लॉन्च नहीं हुआ है। एमसीक्यू, ऐसा कौन सा पेमेंट मोड है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, दैट इज एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। ओके, आगे, एईपीएस वंस लॉन्च कैन बी यूज्ड एज एट पीओएस टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि वो जगह जहां पर वो वाली मशीन यूज हो रही है। सो नाम क्या है, पीओएस टर्मिनल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पीओएस, पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल, लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। क्या एईपीएस लॉन्च हो गया, नहीं। क्या अभी अंगूठा लगा के मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, नहीं, अभी टाइम है। सचिन प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे कितना गोल्ड खरीद लेना चाहिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस आने से पहले फटाफट। हाँ अच्छा, हाँ, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिन पे पैसा है, खूब पैसा उस पे। ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन जी, छापा पड़ेगा। अभी जीएसटी वालों के ऊपर होता रहा है, जिनका जीएसटी नंबर जो है वो फेक है या एवी ले रखा है और काम नहीं चल रहा है, अब छापे पड़ तो रहे हैं। चलो ऐसे ही होगा एक दिन, सच्ची बता रही हूँ। जब से वो दिन है ना, वो रात 8 बजे, आज रात 8 बजे से मैं तो कहती हूँ वो लाइन सबको याद है, और वो लाइन सबको याद होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजिशन मोड। ठीक है, करेंसी जो करंट में चल रही थी, ऑपरेशनल थी, उसको डिलीट करके नई करेंसी लाई गई, फिर डिजिटलाइजेशन हुआ, और अब एईपीएस के बाद में सब खत्म है बेटा, सब खत्म है, सब खत्म है। मैं बताऊं, वो कहते ना, वो क्या बोलते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, अब ये होने वाला है। अभी तक लोगों के बैंक में पैसे दिख रहे थे, जमा हो रहेंगे, अब वो भी नहीं दिखेंगे, वो भी गायब, खत्म। Okay, so all banking transactions such as balance inquiry, cash transfer, deposit can be done. So आप shopping कर सकते हो और ये और काम भी कर सकते हो। तो AEPS समझ में आ गया। तो कितने टोटल, कितने मेथड्स हैं, 8+1 9। 9 में से हमने कितने करे, सबसे पहला कौन सा किया, यूपीआई, उसके बाद IMPS, आई से इंस्टेंट, फिर M से क्या है, अच्छा, आई इमीडिएट का IM है, ओ ओके, P से S से सर्विस। इसकी लिमिट कितनी है, अप टू 2 lakhs। लिख ली कॉपी के अंदर, लिख लो, MCQ भी लिखना इसके ऊपर। और ऐसे याद रखना कि ज्यादा बड़ा अमाउंट जो होगा ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी ना इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। तो हमने यूपीआई किया, IMPS किया, फिर क्या किया, मोबाइल वॉलेट। एग्जाम्पल बताओ, पेटीएम वॉलेट। अच्छा एक बात बताओ, मैं मेरे वर्ल्ड रेट के अंदर पैसे भर सकती हूँ, ओके, मैं पैसे खत्म होने के बाद और भर सकती हूँ, ओके, खुश हो रहा है, मैं भरती नहीं हूँ भाई। अच्छा, मोबाइल वॉलेट से मिलता जुलता मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग किसका हिस्सा, मोबाइल बैंकिंग किसका हिस्सा। अगर मैं ऐप से पेमेंट कर रही हूं तो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग। अगर मैं IMPS कर रही हूं तो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ये लॉन्च हो गया, अभी होगा। सबसे खतरनाक कौन सा सब में से, AEPS। मतलब कि आप रुक जाओ, होमवर्क सिर्फ रीड करने का, आ जाओ, ये जो है सिर्फ रीड करने का होमवर्क है,
ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है बेटा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक ही पेज के अंदर गिवन है। ये रहा आपका एडवांटेजेस और ये है आपका डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस करने हैं आपको रीड और डिसएडवांटेजेस करने हैं आपको रीड। मैंने नीचे जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे के रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगली क्लास में आप मुझे एनी 4 एडवांटेज बताएंगे और एनी 4 डिसएडवांटेज बताएंगे। अगर आपकी रीडिंग की क्षमता इतनी नहीं है तो याद कर लेना फिर, क्योंकि 4 चाल तो आपको बताना ही पड़ेंगे। जो बताएगा ठीक, जो नहीं बताएगा उस पे 100 रुपए की पेनल्टी। नहीं, आज का कोई हिसाब बकाया है क्या? क्या वो तो 0-0 पे डील हो गई। ये गेम हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए खेलेंगे और अगर टीम ने सही जवाब दे दिए मैं तुम्हारे सामने तो हिसाब किताब कर रही हूँ। थर्ड पार्टी, ठीक है डन। धीरेन को बुला लेंगे, थर्ड पार्टी, ठीक है डन। अगली बार थर्ड पार्टी। तुम ये बात पहले ही बता देते। अच्छा सुनो, छोड़ रही हूँ बस, बुक्स बंद कर दो, सिर्फ रिकॉल करेंगे। ई कॉमर्स के अंदर टोटल कितने पार्ट्स? 5 बेटा, 5। पहला पार्ट किसके रेस्पेक्ट में? दूसरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटेस्ट थिंग्स। लेटेस्ट थिंग्स का में कितने पार्ट्स? पहला ट्रेंड, दूसरा कौन कौन से? ओके। डिजिटल पेमेंट कितने प्रकार के? ट्रेडिशनल के कितने पार्ट्स? 2। कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। कार्ड से कितने पार्ट? कौन कौन से? क्रेडिट कार्ड। ऐसा कौन सा कार्ड है जिस कार्ड से खर्चा करने पर, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुन लेना, जिस कार्ड से खर्चा करने पर मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस माइनस या डेबिट नहीं होता? माइनस। करेक्ट आंसर इज क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड तो मेरा अटैच ही नहीं है बैंक अकाउंट से, तो उसका बैलेंस कौन सा माइनस में हो रहा है? हाँ, तो एमसीक्यू में पकड़े जाते हैं यहीं पर ही। दोबारा क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या बोला कि जिसमें मेरा बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो इंपैक्ट नहीं होता, यानी कि मेरे पैसे माइनस नहीं हो रहे। तो किस किस में नहीं हो रहे? क्रेडिट कार्ड में नहीं हो रहे और स्मार्ट कार्ड में नहीं हो रहे। स्मार्ट, अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन में करती हूँ तो स्मार्ट कार्ड से सिर्फ उतना ही बैलेंस कम होगा जितना बैलेंस उसके अंदर लोड किया हुआ है। बोलो हाँ कि ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे इसमें से न्यू कौन सा है और ओल्ड कौन सा है? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी, एईपीएस, मतलब न्यूएस्ट हो गया ना, अभी आएगा, ठीक है। ओके। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मैं बिना यूपीआई आईडी के सिक्योर्ड वे में ट्रांजैक्शन। ओह, सिक्योर्ड वर्ड पे स्ट्रेस दे दिया ना मैंने, अब दूंगी नहीं, फिर तुम समझ जाते हो। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मैं अपने फिजिकल वॉलेट की तरह खर्चा कर सकती हूँ? क्या बोला? हाँ, उसका एग्जाम्पल पेटीएम वॉलेट। एग्जाम में पेटीएम वॉलेट मत दिखाना, मोबाइल वॉलेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास रैप अप। पार्ट ई is in relation to latest things, part D is in relation to, उसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो बाकी है? ओके, वैसे लॉ का भी हमारा स्पेशल लॉ बाकी है। जो जनरल लॉज है वो आपके होमवर्क थे और मैंने आपसे कहा था अब इसके ईओज याद करके आएंगे, तो करके आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में? बहुत सारा होमवर्क दे दिया ना? चलो ठीक है, ओके। That's all for today's class. Thank you for your patience. मेरे वापस करो 11 रुपए। अरे 11 रुपए पे कर रही थी ना मैं, यूपीआई आईडी दी थी मेरे पास, वो है रिकॉर्डिंग।